Students, once again welcome back to my YouTube channel The Genius Physics. Students, आज हम एक नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक शॉट फायर किया जाता है विथ वेलोसिटी u। देखें यहाँ पर हमने क्या किया, कोई पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट से हमने किसी चीज को फायर किया है किसी ऑब्जेक्ट को, उसकी वेलोसिटी है u और जो एंगल है हमारे पास अल्फा, जो एलिवेशन एंगल है वो हमारे पास अल्फा। तो हिट्स अ मार्क ए डिस्टेंस r, किसी पॉइंट को हिट करता है एक डिस्टेंस r पर, यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये इस पॉइंट पर हिट करता है। जो डिस्टेंस है वो हमारे पास वो डिस्टेंस क्या है, हॉरिजॉन्टल। तो आप अज्यूम करें यहाँ पर जो एयर रेजिस्टेंस है वो नहीं है, जो एयर रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, वो एयर रेजिस्टेंस हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो आपसे कहा गया है if there is no air resistance then show it, तो आप ये प्रूफ करेंगे वाकई ये हमारे पास r डिस्टेंस आएगा या नहीं आएगा। ओके, इस r डिस्टेंस को हमें प्रूफ करना है। तो सिंपल वे वो वे क्या है, आपके पास एक इक्वेशन गिवन है आपके नोट्स में, a v g, v के पावर है अल्फा और g के पावर क्या है बीटा। अब आप क्या करेंगे, हमें ये चीज प्रूफ करनी है कि यही मतलब ये रेंज जो है ना, डिस्टेंस गिवन है हमारे पास वो ये v² f ऑफ थीटा, ये गिवन है, ये कहता है ये है, वी हैव टू प्रूव इट। हमें ये चीज सेटिस्फाई करनी है, वेरीफाई करनी है कि वाकई यही है। ओके, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं जब आप इसका अल्फा का वैल्यू मालूम करेंगे, अल्फा किसके इक्वल है, और आप जब इसके बीटा का वैल्यू मालूम करेंगे, देन आफ्टर यू कैन इजीली प्रूव दैट हमारे पास जो रेंज है, जो r डिस्टेंस है वो वाकई इसके इक्वल है। ओके, तो हम इसको प्रूफ कर सकते हैं बाय द वे ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू हम इसको प्रॉपर्ली मालूम कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास याद रख लेना जो वेलोसिटी है ये होती है मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। मीटर लेंथ का यूनिट और टाइम क्या है, सेकंड क्या टाइम का यूनिट है। तो ये टाइम यहाँ पर प्लस का है, जब ऊपर आएगा तो ये नेगेटिव का पावर हो जाएगा। और जी हमारे पास क्या है, एक्सीलरेशन है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो मीटर लेंथ का यूनिट है और टाइम सेकंड स्क्वायर है, तो जब ये ऊपर आएगा तो ये माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन वैल्यूज को इधर प्लेस कर लें। मान लेते हैं दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर क्या है हमारे पास फर्स्ट है, और रेंज ये एक्चुअली एल है, डिस्टेंस हमने लिख लिया एल और वी। अच्छा देख लेना, ए अल्फा बीटा ये तीन टर्म कांस्टेंट है, ये तीन टर्म हमारे पास कांस्टेंट है, मगर जो आर डिस्टेंस की वेरिएशन है ये वेरिएशन डिपेंड करती है अल्फा और बीटा पर। इनका जो भी पावर आएगा अकॉर्डिंग टू दैट पावर इनकी वेलोसिटी चेंज होगी, इनकी ग्रेविटी चेंज होगी अकॉर्डिंग टू दैट पावर। अगर पावर 2 है या 4 है, इसका पावर 2 कर लूं, इसका पावर 4 कर लूं तो जवाब एक आएगा। अगर मैं इसका पावर 4 कर लूं, इसका पावर 6 कर लूं तो जाहिर से जवाब चेंज आएगा। तो मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास आर की वेरिएशन ये डिपेंड करती है किस पर, अल्फा पर और बीटा पर। ओके, तो आप वी लें, बी पावर अल्फा। अच्छा, वी का आप डायरेक्टली डायमेंशन निकाला हमने, वो किसके इक्वल है, वो बराबर है एल टी इनवर्स 1, एल टी इनवर्स 1 पावर क्या है अल्फा। ओके, और जी का क्या है डायमेंशन, एल टी इनवर्स 2, इसका पावर क्या है बीटा। अब आप देखिए अल्फा इस एल पर भी है, अल्फा इस टी पर भी है, बीटा इस एल पर भी है, बीटा इस टी पर भी है। तो आप इनको इंडिविजुअली बीटा दे दें। ठीक है, अच्छा यहाँ पर टाइम है, टाइम फैक्टर यहाँ पर है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर टी पावर 0, क्योंकि टी पावर 0 हमारे पास होता ही 1 के बराबर है, तो इसको अगर मैं दे दूं तो कोई इशू नहीं है। टी पावर 0 हमेशा किसके इक्वल होता है, ये 1 के। यहाँ मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं x पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका कोई इशू नहीं। तो एल पावर हो जाएगा अल्फा, टी पावर -1 इंटू अल्फा यू विल गेट माइनस अल्फा, और क्या है एल पावर बीटा इनटू टी पावर माइनस में 2, तो -2 मल्टीप्लाई बीटा यू विल गेट माइनस में 2 बीटा। आप इसको सिंपलीफाई कर लें, जिनके बेसिस सेम है उनकी पावर ऐड होंगे। यहाँ पर एल है, यहाँ पर एल है, तो हम लिख लेते हैं इनको साथ में, एल पावर अल्फा एल पावर बीटा इनटू टी पावर माइनस में अल्फा इनटू टी पावर माइनस में
2 बीटा, जिनके बेसिस सेम है। मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन में उनके पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो ये बेस सेम है, तो मैं एक लिख लिया, और इनकी पावर क्या होंगे अब ऐड, अल्फा प्लस में बीटा, एन तो टी पावर क्या है, इनके बेसिस सेम है तो पावर क्या होंगे ऐड, माइनस अल्फा माइनस में 2 बीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस एल के ऊपर जो वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा, या इस टी के ऊपर जो वैल्यू है माइनस अल्फा माइनस में 2 बीटा, आप इनको कंपेयर करेंगे एल के इस पावर से और टाइम के इस पावर से, इनको आप कंपेयर करेंगे। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा लिखूं, अल्फा मतलब एल का पावर मैंने कंपेयर किया, तो एल का पावर यहाँ पर क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। अगर मैं माइनस अल्फा माइनस 2 बीटा, माइनस अल्फा माइनस में 2 बीटा के साथ में कंपेयर करूं, तो ये हो जाएगा टी के पावर ऊपर क्या है, पावर क्या है 0। ठीक है, तो अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, अल्फा की वैल्यू चाहिए और बीटा की वैल्यू चाहिए, तो हमें ये वैल्यू चाहिए। तो आप फर्स्ट में इस इक्वेशन को ले लें, सपोज करें फर्स्ट इक्वेशन, दिस इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस इक्वेशन नंबर थर्ड। आप सेकंड इक्वेशन को लेकर आए इधर, इसको थोड़ा सा ऊपर करके ले लें। जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है वो है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सपोज करें हमें अल्फा चाहिए, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस में बीटा, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस में बीटा, क्योंकि यहाँ पर बीटा प्लस का इधर माइनस का। इसको सपोज कहते हैं जिस इक्वेशन नंबर 4। आप क्या करें, इस इक्वेशन 4 को प्लेस करें इस इक्वेशन थर्ड में। थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड इक्वेशन है माइनस अल्फा माइनस में 2 बीटा इज इक्वल टू 0। आप क्या करें, इस अल्फा के वैल्यू को इधर प्लेस करें। अल्फा की वैल्यू क्या है, ये माइनस सेम रख लिया, और अल्फा की वैल्यू क्या है 1 माइनस में बीटा माइनस में 2 बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसको सिंपलीफाई करें, माइनस प्लस माइनस 1 और माइनस माइनस यू विल गेट प्लस बीटा एंड माइनस में 2 बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये माइनस 2 बीटा है और ये प्लस बीटा है, तो माइनस बीटा बचेगा और माइनस 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पर जो टर्म है ये माइनस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो हम बीटा को ले लेते हैं वहां पर, तो बीटा प्लस का जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू -1। बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक है, बीटा की तो वैल्यू हमें मिल गई, बीटा की वैल्यू क्या मिली हमें, -1 मिल गई। अब हमें अल्फा चाहिए, अल्फा किसकी, तो आप सिंपली क्या करें, इस बीटा के वैल्यू को इसमें प्लेस करें, या इक्वेशन नंबर सेकंड है ना सेकंड, तो आप इस सेकंड इक्वेशन में इस बीटा के वैल्यू को प्लेस करें। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर सेकंड है वो क्या है, वो है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -1, तो आप इधर लिख लें -1 इज इक्वल टू 1। तो ये -1 है, जब उधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 1 + 1 यू विल गेट 2। तो हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू आई वो आई 2, और जो बीटा की वैल्यू आई वो आई -1। तो आप क्या करेंगे, अल्फा और बीटा के वैल्यूज को आप इधर प्लेस करें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारे पास, r इज इक्वल टू a v पावर अल्फा g पावर बीटा। तो आपने देखा कि जो हमारे पास v है, v का वैल्यू क्या है, v के पावर क्या है ऊपर अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है 2। तो आप ये पावर प्लेस कर लें, और जो g है, g के पावर क्या है बीटा, बीटा का वैल्यू क्या है आपके पास -1 है, -1। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू a v स्क्वायर, ये पावर ऊपर प्लस माइनस का है, अगर नीचे आएगा तो ये +1 हो जाएगा। और आप ये याद रख लें, मैंने कहा कि v स्क्वायर बाय g इज इक्वल f ऑफ थीटा, तो v स्क्वायर g हमारे पास आ चुका है, बट हमारे पास रिमेनिंग क्या है f ऑफ थीटा। तो याद रख लेना जो हमारे पास a होता है ये बराबर होता है f ऑफ थीटा के। तो हमारे पास जो रेंज आएगी वो आएगी v स्क्वायर बाय g इज इक्वल टू f ऑफ थीटा। तो हमने ये प्रूफ कर दिया। ओके, तो आपको इस तरह से प्रॉब्लम्स आएंगे एग्जाम्स में, सेमेस्टर में मोस्टली इस तरह से ही क्वेश्चंस आ सकते हैं, और इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि हमने जो प्रीवियस सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ किया, और ये जो फिफ्थ है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, तो इसके आने के चांसेस बहुत हैं। तो आप इसको इजीली प्रैक्टिस कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, कोई
पूछना चाहें, यू आर फ्री टू आस्क, यू कैन कमेंट मी। ओके व्यूअर्स, सी यू नेक्स्ट, थैंक यू।